अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सबको शादो आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। आज हम शलजम और गोश्त का सालन बनाएंगे जो कि झटपट बनकर तैयार हो जाएगा और ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। इसको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनमें मैंने लिया है गोश्त। ये बीफ का गोश्त है। इसको मैंने धोकर इस तरीके से काट लिया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको भी बारीक काट लिया है। 3 अदद टमाटर लिए हैं, उनको भी काट लिया है। 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक पिसा हुआ लिया है। मसाला जात जो इसके अंदर इस्तेमाल होंगे, कसूरी मेथी 2 टेबलस्पून, दाड़ा मिर्च 1 टीस्पून, खुश्क धनिया पिसा हुआ 2 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ गर्म मसाला 1 टीस्पून। चलिए जी आज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर कुकर के अंदर मैंने 1/2 कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो आप इसके अंदर गोश्त को शामिल कर दें। गोश्त डालकर आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसे अच्छे तरीके से ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है, हाई नहीं रखना। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाए तो इसके अंदर लहसुन, अदरक, टमाटर और प्याज को शामिल कर दें। साथ में तमाम मसाला जात भी डाल दें। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। अब मज़ीद आपने इसको भूनना नहीं है बल्कि तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल कर देना है। पानी शामिल करके आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसका ढक्कन कुकर का बंद करके 10 मिनट के लिए छोड़ दें। ये देखिए जी तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। तमाम मसाला जात अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं और गोश्त भी तकरीबन 60% तक गल चुका है। अब आपने अच्छे तरीके से इसको भून लेना है कि ऑयल ऊपर आ जाए। साथ में शलजम को शामिल कर देना है। ये बहुत ही टेस्टी और झटपट बनकर तैयार हो जाने वाला सालन है और बहुत ही खुशबूदार सालन बनकर तैयार होगा। ये देखिए जी शलजम डालकर तकरीबन 5 मिनट तक मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब आप इसके अंदर 2 से 3 गिलास पानी शामिल कर दें। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो 3 गिलास शामिल कर दें और अगर कम चाहिए तो 2 गिलास शामिल करके इसे कवर कर दें। तकरीबन आपने ढक्कन लगाकर इसे मज़ीद 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये देखिए जी 10 मिनट मैंने इसे ढक्कन बंद करके प्रेशर लगाया है और तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। देखिए सालन का कलर भी कितना खूबसूरत है, बिल्कुल देगी स्टाइल सालन तैयार हुआ है। अब आप इस पर बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दें। फ्लेम को ऑफ कर दिया। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं शलजम और गोश्त का मज़ेदार सालन तैयार हो चुका है। ये देखने में भी किस कदर खूबसूरत है और खाने में भी बहुत ही लजीज और खुशबूदार बनकर ये सालन तैयार हुआ है। आप भी इन्हीं मसालों के साथ एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। फिर इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।